Hello students, welcome to IAE. In this video, we are going to discuss about a numerical on the semiconductor. So let's get started. So in this numerical, you can see it is written that an unknown semiconductor has a band gap of 1.1 electron volt and is doped with 10 to the power 15 per centimeters cube with donor atoms. तो ये जो लाइन लिखा है, इस लाइन में मैं क्या लिख सकता हूं कि मेरे पास ये जो सेमीकंडक्टर है, ये वाले सेमीकंडक्टर का जो बैंड गैप है, दैट बैंड गैप इज गिवन बाय 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर. And in this semiconductor, it is doped with 10 to the power 15 per centimeter cube with donor atoms. So let us denote the concentration of the donor atoms as 10 to the power Nd, which is equals to 10 to the power 15 per centimeter cube. So we have got the value of Nd also. Next, the donor level is 0.2 electron volt below EC. मतलब जो डोनर लेवल क्रिएट होंगे डोनर एटम को डोप करने के बाद जो डोनर लेवल क्रिएट होंगे, दैट डोनर लेवल विल बी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द EC. So that means let us draw the Venn diagram of the semiconductor. So as we know, in the Venn diagram we will have the EC energy level. So this is the EC energy level. इसके ऊपर क्या होगा, आपका कंडक्शन बैंड होंगे. नाउ इन बिटवीन दिस इज द ईवी एनर्जी लेवल, जिसके नीचे आपका वैलेंस बैंड होंगे. सो दिस इज द वैलेंस बैंड, दिस इज द कंडक्शन बैंड, और इसके बीच में आपका जो गैप है, ये जो गैप है, ये वाले गैप. सो दिस गैप इज नथिंग बट द band gap of the semiconductor. So this is the band gap of the semiconductor. Now आपको क्या पूछा गया है कि इसको डोप कैसे किया. मैंने डोनर एटम से, जैसे ही मैं डोनर एटम से डोप करूंगा तो इसके अंदर एक डोनर लेवल क्रिएट हो जाएंगे. So let us denote the donor level here, and we know that the donor level will be near to the EC. So this is the donor level. एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो डोनर लेवल क्रिएट होता है ड्यू टू द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द Nd, सो वो डोनर लेवल आपका हमेशा कंडक्शन बैंड के नजदीक में होंगे. सो आई हैव ड्रॉन द Ed एनर्जी लेवल. सो Ed इज द डोनर एनर्जी लेवल व्हिच इज नियर टू EC. नाउ आपका ये जो सेमीकंडक्टर है, कौन सा सेमीकंडक्टर होगा आपका, तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डोनर एटम्स का. सो डोनर एटम्स को जैसे मैं सेमीकंडक्टर में डोप करूंगा तो क्या होगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आपका एक फर्मी लेवल क्रिएट होंगे एंड दैट फर्मी लेवल विल बी नियर टू द कंडक्शन बैंड. सो लेट अस एज्यूम दैट दिस इज द फर्मी लेवल ऑफ द सेमीकंडक्टर. आई एम डिनोटिंग इट एज EFN. EFN मतलब the Fermi level of this n-type semiconductor, because it is a n-type semiconductor, because it is doped with the donor concentration. तो ये हुआ मेरा बैंड डायग्राम. अब ये बैंड डायग्राम पे देखिए मेरा जो बैंड गैप है Eg का वैल्यू कितना है. सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये जो एनर्जी लेवल है दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब क्वेश्चन को रीड कीजिए. द फर्मी लेवल, यहाँ पे देखिए डोनर एनर्जी लेवल इज 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो EC. मतलब डोनर एनर्जी लेवल इज बिलो द EC. कितने अमाउंट का, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट मींस ये जो गैप है, ये वाला गैप आपका 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है. अब नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है, द फर्मी लेवल इज 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो EC. सो फर्मी लेवल का गैप कितना है, इसी से मेरा EFN का गैप है, यहां से लेकर यहां तक का जो गैप है दैट इज 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये गिवन है. अब कैलकुलेट द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन. मुझे क्या ढूंढना होगा, वी हैव टू फाइंड द Ni वैल्यू. पहला चीज वी हैव टू फाइंड द Ni वैल्यू, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन. सो लेट अस डिनोट द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एज N एंड द होल कंसंट्रेशन एज P. इसको भी दोनों को ढूंढने होंगे.
So these are the tasks that is given in this numerical. At T equals to 300 K, temperature क्या given है? Temperature is given by 300 K. Another thing it is also given that NC is equals to NV where the symbols have their usual meaning. So NC और NV जो मेटेरियल कांस्टेंट होते हैं सेमीकंडक्टर का वो दोनों सेम है इस कंडीशन पे. So NC is equals to NV. So you can see these are the data that has been given for this numerical. So using this data we have to calculate the intrinsic carrier concentration and we have to calculate the electron and the hole concentration of this material. Now first let us see how to find this. तो मेरे पास ये डेटा है, मुझे N और P का वैल्यू चाहिए, Ni का वैल्यू चाहिए. तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो ये जो सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर होगा? This semiconductor is a N-type semiconductor because it is doped with the donor atoms. So in the N-type semiconductor, we know the electron concentration N can be written as Nc into exponential minus Ec minus Ef divided by Kt. ये मैं लिख सकता हूं. This is a well-known equation for the electron concentration inside a N-type semiconductor. Similarly, we also know the hole concentration inside a semiconductor is given by P. P is the hole concentration, which is nothing but P is equals to Nv exponential minus Ef minus Ev divided by Kt. So these two equations are very well-known equation for a semiconductor, जहाँ पे the first one will give the electron concentration and the second one will give the hole concentration where K is the Boltzmann constant, T is the temperature और इसी क्या है? Conduction band minimum energy level, EF क्या है? This Fermi level और EV is the valence band maximum energy. Now आपको क्या देखिए कि ये जो NC वैल्यू है ये आपके पास नहीं है. आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो NC वैल्यू चाहिए, NC वैल्यू आपके पास नहीं है. अब EC वैल्यू और EF वैल्यू के बीच में गैप, तो EC और EF के बीच में गैप कितना है? 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो आपके पास है. KT वैल्यू आपको नोन है बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, बिकॉज टेम्परेचर इज गिवन एज 300 K. सो वी नो द वैल्यू ऑफ KT. द वैल्यू ऑफ KT इज वेल नोन एट T इक्वल्स टू 300 K. बट ये जो N वैल्यू है, अब डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज 10 to the power 15 पर सेंटीमीटर क्यूब. तो जब भी मेरा एक यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर है, सपोज दिस इज एन सेमीकंडक्टर. सो इन दिस सेमीकंडक्टर मैंने कितना डोप किया? Nd इक्वल्स टू 10 to the power 15 पर सेंटीमीटर क्यूब. तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी नियरली इक्वल्स टू Nd. ये मैं बोल सकता हूं. सो दैट मीन्स राइट नाउ द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन we know that. So electron concentration क्या होगा? तो electron concentration will be nearly equals to Nd. So Nd value क्या है? That is 10 to the power 15. And this N is equals to this equation. So I can write Nc exponential minus Ec minus Ef minus Ec minus Ef divided by Kt. ये इक्वेशन होगा. Now if I put the value of Ec minus Ef, the Ec minus Ef का वैल्यू क्या होगा? So Ec minus Ef का वैल्यू देखिए यहाँ पे 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So let us put the value. So if I put the value, so it will come out to be Nc exponential minus 0.25 electron volt. Now we need the value of Kt. So Kt value at T equals to 300 K पे जो होता है, this is constant, that is 0.0259 electron volt. If we put the value of K and T, you will get this value in electron volt. So it will be 0.0259 electron volt. Now ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से मैं देखिए Nc का वैल्यू निकाल सकता हूं. So if I find the equation of Nc, so what will be the value of Nc from this equation? So Nc का जो इक्वेशन होगा that will be given as Nc can be written as 10 to the power 15 divided by आपका ये वाला एक्सपोनेंशियल नीचे आ जाएंगे. So exponential
यहां पे होगा -0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट divided by 0.0259 electron volt. Now if we do this calculation, you will get the value of NC. The NC value will be equals to 1.56. If you do the calculation, I am writing the answer. So 1.56 आएंगे into 10 to the power 19 आएगा उसके साथ सेंटीमीटर क्यूब. So this will be the value of NC right now. So we have got the value of NC. See? Now in the question it is given that NC equals to NV. NC equals to NV. So that means the NV value will also be 1.56 into 10 to the power 19. सेम वैल्यू आएगा क्योंकि NC और NV दोनों सेम है. So NC और NV का वैल्यू मैंने निकाल दिया. So NC वैल्यू NV वैल्यू मेरे पास है. Now I can find the value of होल कॉन्सेंट्रेशन. देखिए यहां पे मैं होल कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूं. तो होल कॉन्सेंट्रेशन का इक्वेशन क्या था? सो होल कॉन्सेंट्रेशन का इक्वेशन यहां पे है. सो एनवी का वैल्यू क्या है? 1.56. सो 1.56 इंटू 10 टू द पावर 19, दिस इज द वैल्यू ऑफ एनवी. उसके साथ एक्सपोनेंशियल ईएफ माइनस ईवी. सो ईएफ माइनस ईवी का वैल्यू क्या होगा? सो ईएफ माइनस ईवी मतलब ये वाला जो गैप है मुझे चाहिए, दिस इज नथिंग बट EF माइनस EV. सो EF माइनस EV का वैल्यू क्या होंगे? सो दिस इज 1.1 वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वाला गैप कितना है? 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस गैप EF माइनस EV? आई कैन राइट इट एज 1.1 माइनस 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So if I do this, we can get the value of this one. So this is the value of EF minus EV. So just I will put that equation. तो यहां पे मेरा जो एक्सपोनेंशियल पार्ट टर्म है, तो इसके अंदर क्या होगा? माइनस, यहां पे माइनस, और ऊपर में क्या होंगे? EF माइनस EV, which is equals to 1.1 minus 0.25. So 1.1 minus 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और नीचे क्या आएंगे? KT वैल्यू यहां पे गिवन है. So that is 0.0259 electron volt. Now just do this calculation in your calculator. If you do this calculation in your calculator, you will get the value of P as 8.71 into 10 to the power 4 per centimeter cube. So now look, we have got the value of the whole concentration. We have got the value of the electron concentration. This is the electron concentration value. Now we need to find the value of Ni. So Ni वैल्यू का रिलेशन कैसे लिख सकता हूं मैं? So we know that, तो ये दोनों डेटा मेरे पास आ गया, N और P का वैल्यू. N वैल्यू इज दिस वन, P वैल्यू इज दिस वन. Now we need to find this Ni. So Ni value is nothing but Ni square is equals to N into P from the mass action law. So mass action law से यहाँ पे राइट डाउन कर सकता हूँ. So now if we want to find the value of Ni, so Ni will be root over of N into P. Just put the value of N and the value of P in this equation, we will get the value of Ni. So that means मेरा जो Ni value आएंगे, that Ni value will be root over of N value क्या है? 10 to the power 15. So 10 to the power 15. P value क्या होगा? 8.71. So 8.71 into 10 to the power 4, 10 to the power 4. If you do this calculation, you will get the Ni value as 9.35 into 10 to the power 9 per centimeter cube. So this will be the value of Ni. So अब look, अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे Ni का वैल्यू सॉल्यूशन किया. अब P का वैल्यू सॉल्यूशन पहले कर चुके थे, यहाँ पे N का वैल्यू सॉल्यूशन हुआ था. So in this way we can find the value of Ni, N and P. So this is the way, this is one method we can find the value of Ni. Another method is that, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मेरे पास यहाँ पे देखिए Nc और Nv का वैल्यू आपके पास है. So this is the value of Nv, okay, and this is the value of Nc. ये मेरा Nc का वैल्यू है and this is the value of Nv. Now using this Nc and Nv, we can directly find the value of Ni. कैसे? Because एक रिलेशन है Ni का, if you remember that Ni is equals to root over of
NC into NV exponential to the power minus EG by 2kT. This is a relation, a well-known equation for the intrinsic carrier concentration. So Ni को निकालने के लिए मेरा NC चाहिए, NV चाहिए, EG चाहिए, KT चाहिए. तो NC वैल्यू आपके पास यहाँ पे था 1.56 into 10 to the power 19. NV वैल्यू यहाँ पे है, EG वैल्यू कहाँ पे है? दिस इज द EG वैल्यू, 2 KT वैल्यू. तो KT वैल्यू यहाँ पे है, जस्ट पुट कीजिए. वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस Ni. ये जो Ni मैंने यहाँ पे निकाला था यूजिंग N into P, ये जो वैल्यू आया था ये सेम वैल्यू आपको यहाँ से भी मिल सकता है. ये वाला इक्वेशन अगर यूज करेंगे तो इस इक्वेशन से भी आपको Ni मिल सकता है. So in this way there are two procedure by which we can find the value of Ni. एक procedure ये वाला, एक procedure ये वाला. Now you can see this numerical as a well known mathematical derivation. Mathematical concept आपको ज्यादा चाहिए. So in this is how we can find the value of N, P and Ni. और Ni को निकालने के लिए मेरे पास दो procedure है. Now कौन सा procedure आपको काम में आएगा? That depends upon you. So hopefully you have enjoyed this video and thank you for watching the video.